आई एम बुशरा अली विद इज इंग्लिश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन दिया था। एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। आज हम कुछ मज़ीद एडजेक्टिव्स को देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड डिटर्मिनर। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में आपसे बात की थी, जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में बात करेंगे। जब हम डिटर्मिनर्स की बात करें तो आप देखिए इस सेंटेंस में, दिस इज माई हैट, दिस इज माई हैट। अब हैट इज अ नाउन। डिटरमिन क्या हो रहा है कि माई हैट, मेरी टोपी, तो इसका एडजेक्टिव माई है, यानी ये उसकी कोई खूबी, कोई उसकी सिफ्त, उसकी कोई क्वालिटी तो नहीं बता रहा, लेकिन ये डिटरमिन कर रहा है, इस बात का तयन कर रहा है कि ये हैट किसकी है। दिस इज माई हैट, यानी इसी से इस हैट की स्पेसिफिकेशन हो रही है कि ये मेरे वाली टोपी है। दिस इज माई हैट, तो माई इसका डिटर्मिनर है। दैट इज योर हैट। अब यहाँ पर डिटर्मिनर योर, आपकी। दैट इज योर हैट, ये आपकी टोपी है। स्पेसिफिकेशन हो गई कैप के लिए, एक हैट के लिए स्पेसिफिकेशन हुई योर, यानी आपकी, तो वो हैट को एक एडजेक्टिव दे देगा आपकी। उसकी क्वालिटी क्या है या उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? योर। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर की अलग से कोई शनाख्त नहीं है, ये एडजेक्टिव की ही एक टाइप है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। अब माई इज वर्किंग एज डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। माई, बाज़ लोग इसको पोसेसिव प्रोनाउन के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये माई, योर, ये पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं है। दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। दैट इज योर कार, दैट इज योर कार, वो आपकी कार है। दिस इज माई एग, माई, ये देखिए, दिस इज माई एग, दैट इज योर एग। सो दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। सो फ्रेंड्स, जब हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया माई, योर, ये भी एक डिटर्मिन की फॉर्म है। इसी तरह ए, एन और द, दीज आर आल्सो डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। डिटर्मिनर एडजेक्टिव की ही एक किस्म होती है। अब इनको देखिए, अब ये देखिए, ए, एन, द, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब ये देखें, ये डिटर्मिनर्स हैं, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब ये थ्री आर्टिकल्स ए, एन, द, ये भी डिटर्मिनर्स हैं, यानी ये भी एडजेक्टिव की एक किस्म है।
यहाँ पे देखें इनका इस्तेमाल कैसे होता है। जब हम किसी नाउन को जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो उसे बयान करने के लिए हम अ का इस्तेमाल करते हैं, यानी ए लगाते हैं। अ कैट, अ कैट, ये एक इंडेफिनिट नाउन को रिप्रेजेंट करता है, अ कैट। लेकिन अगर नाउन वाउल साउंड के साथ शुरू हो, किसी वाउल लेटर के साथ शुरू हो, जो 5 वाउल लेटर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। A, E, I, O, U, इन 5 वाउल लेटर्स के साथ अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है, कोई नाउन शुरू हो रहा है, तो उसे हम ए नहीं बल्कि एन के साथ लिखते हैं। एन आउल, एन आउल। जो थर्ड आर्टिकल है द कैट इज फैट। अब द का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक नाउन के साथ करते हैं। किसी भी नाउन को स्पेसिफिक शो करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। द कैट इज फैट। अब देखें a rat, egg। अब देखें egg, rat और कॉन्सोनेंट साउंड है। इसे डिस्क्राइब करने के लिए हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। rat, egg ऐसा नाउन है जो एक वावल लेटर से शुरू हो रहा है, लिहाजा इसके साथ हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। एन एग। लुक एट दिस पिक्चर। अब ये रैट कहाँ पे है? मैट पे। अब इस पिक्चर को हम जब बयान करेंगे तो जाहिर है ये एक स्पेसिफिक रैट है जो कि मैट के ऊपर बैठा हुआ है, और मैट भी कोई स्पेसिफिक मैट है जिसके ऊपर एक रैट बैठा हुआ है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाई हो गई। तो इन दोनों चीज़ों को स्पेसिफिक शो करने के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। द रैट sat on the mat। The rat sat on the mat। कोई खास मैट है जिस पे चूहा बैठा हुआ है, और वो चूहा जो मैट पर बैठा हुआ है, तो दोनों चीज़ों को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। और रैग कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए हम अ का इस्तेमाल करेंगे। एन इंक पॉट एक वाउल लेटर के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको एन का आर्टिकल लगाएंगे। एन का आर्टिकल इंक पॉट के लिए यूज़ करेंगे। अब देखें रैग और इंक पॉट, इनको हमने आर्टिकल अ और एन से शो किया था, लेकिन यहाँ पर देखें द रैग इज ऑन द इंक पॉट। रैग इंक पॉट के ऊपर है। अब ये देखें, अब ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाई हो गई, तो इनको स्पेसिफिक शो करने के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं एक इजी ट्रिक दे दूँ, जिस भी चीज़ का हम पहले से जिक्र कर चुके हों उसी चीज़ का जब हम दोबारा जिक्र करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ अ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है। अ बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। अब इसी बॉय का दोबारा मैं जिक्र करूँगी तो मैं कहूँगी द बॉय इज इन डेंजर। द बॉय, अब वो अ बॉय से हटके द बॉय आ गया। अ बॉय से द बॉय कहा तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी द को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहें, स्पेसिफिक नाउन को
डिस्क्राइब करने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। और रैग, नहीं कहाँ गई थी, द रैग इज ऑन द इंक पॉट। अब देखें, जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो तब हमने उसको अ रैग कहा था। इंक पॉट का इंट्रोडक्शन दिया तो हमने एन का इस्तेमाल किया, एन इंक पॉट। लेकिन जब हम स्पेसिफिक उसको शो कर रहे हैं कि वो वाला रैग जो इंक पॉट के पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम द से डिस्क्राइब करेंगे। द रैग इज ऑन द इंक पॉट, यानी वो वाला रैग जो स्याही की दवात के पास पड़ा हुआ है। और वो इंक पॉट कौन सी है? जिसके पास रैग है। तो इस सूरत में दोनों ही स्पेसिफिक नाउन हो गए, तो हम इनको द लगाएंगे। द रैग इज ऑन द इंक पॉट। रैग इंक पॉट के ऊपर है। अब यहाँ पर हम अ रैग के बजाय द रैग पढ़ रहे हैं, तो द इधर आर्टिकल क्यों लगा? अब देखें, ये रैग एक स्पेसिफिक रैग हो गया, यानी वो वाला कपड़ा, वो वाला रैग जो इंक पॉट के ऊपर पड़ा हुआ है, लिहाजा ये अ रैग से हटके द रैग हो गया। अब देखें, द रैग इज ऑन द इंक पॉट। इंक पॉट भी स्पेसिफिक हो गई क्योंकि रैग एक इंक पॉट के पास पड़ा हुआ है, तो इंक पॉट खुद बहुत स्पेसिफिक एक नाउन बन गया। ठीक है जी, तो इन दोनों को हम द यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा, मैं पढ़ रही हूँ द रैग इज ऑन द इंक पॉट। अब क्या रीज़न है कि सेम स्पेलिंग्स के साथ एक वर्ड है, उसको मैं यहाँ पर द पढ़ रही हूँ, लेकिन नीचे इंक पॉट के साथ उसी वर्ड को मैं दी पढ़ रही हूँ। तो आप ये बात याद रखिए कि इस वर्ड को हम द उस वक्त प्रोनाउंस करेंगे जब नाउन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हो। जैसे रैग, रैग के साथ हम दी नहीं पढ़ेंगे, रैग के साथ हम द पढ़ेंगे। लेकिन इंक पॉट, यहाँ पर देखें, इंक पॉट एक वॉवल लेटर के साथ शुरू हो रहा है, लिहाजा हम इस वर्ड को द नहीं पढ़ेंगे। वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होने वाले लेटर के साथ हम दी का यूज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू होने वाले नाउन को अ से शुरू करते हैं, लेकिन वाउल लेटर के साथ शुरू होने वाले नाउन के साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला कोई स्पेसिफिक नाउन शो करें, तो उसे हम द पढ़ेंगे। लेकिन द को अगर किसी हम ऐसे नाउन के साथ लगा रहे हैं जो वाउल साउंड के साथ शुरू हो रहा है, तो उसे हम दी पढ़ेंगे। द रैग इज ऑन द इंक पॉट। टू अंडरस्टैंड द थ्री आर्टिकल्स, अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमें आर्टिकल्स को समझने में हेल्प करेगी। अब देखें, कैब, कैब, अब इसके साथ क्या आएगा? द कैब या अ कैब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नाउन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? अ कैब। मैन इज इन द कैब। तो अब देखें इसके साथ द क्यों आएगा? क्योंकि कैब कोई स्पेसिफिक है। यहाँ पर अगर अ या अ होता तो हम समझ जाते हैं वो किसी आम कैब की बात हो रही है, लेकिन द कैब यानी कोई खास कैब है, उसके अंदर कोई आदमी है, तो मैन को भी हम द लिखेंगे। द मैन इज इन द कैब। किस आदमी की बात हो रही है? जो गाड़ी के अंदर है। हम किसी भी आम इंसान की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम अ की जगह द यूज करेंगे। आउल,
आउल। अब इसके लिए कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा आउल है, लिहाजा हम क्या लगाएंगे इसके साथ। आप देखें नाउन किस लेटर के साथ शुरू हो रहा है, वाउल या कॉन्सोनेंट। ओ इज अ वाउल लेटर, लिहाजा हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे, एन आउल। अब यहां पर देखिए अ पेन इज इन डैश इंक पॉट। अब मुझे बताएं कि आप यहां पर क्या समझ रहे हैं, यहां पे क्या आना चाहिए। अ पेन इज इन, यहां पर आएगा एन। अ पेन इज इन एन इंक पॉट। एक पेन एक इंक पॉट के अंदर है, उसको स्पेसिफिक, क्योंकि पेन को उसने स्पेसिफाई नहीं किया, लिहाजा हम इंक पॉट को भी स्पेसिफिक नाउन के तौर पर नहीं पढ़ेंगे। अ पेन इज इन एन इंक पॉट। इंक पॉट, इंक पॉट। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिक नाउन नहीं है, लेकिन ये वाउल लेटर के साथ शुरू हो रहा है, लिहाजा हम अ की जगह एन लगाएंगे, an ink pot। pen, pen, a pen। egg, egg। वाउल लेटर के साथ शुरू हो रहा है, लिहाजा हम यूज करेंगे an egg। rag, rag। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है, a rag, a rag। dash rag is on the ink pot। अब देखें यहां पर क्या लगना चाहिए, आर तो है, तो इसके साथ अ लगेगा या द। आर कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लगेगा या द। इसको हम इस तरह से डिसाइड करेंगे, रैग इज ऑन द इंक पॉट। द लगा इंक पॉट के साथ, यानी ये कोई स्पेसिफिक नाउन है जिसके साथ हम, ये स्पेसिफिक नाउन है जिसके साथ द यूज हो रहा है, जिसके साथ दी यूज हो रहा है। द इंक पॉट, मैंने आपको बताया अगर वाउल साउंड के साथ शुरू हो एक नाउन तो उसको लगाने वाला द हम प्रोनाउंस करते हैं एज दी। तो दी से शो हो रहा है कि ये इंक पॉट कोई खास है। कौन सी इंक पॉट, जो रैक के पास पड़ी हुई है, तो लिहाजा रैक को भी हम एक स्पेसिफिक नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी इसके साथ द लगेगा। द रैक इज ऑन द इंक पॉट। सो फ्रेंड्स, आज हमने एडजेक्टिव्स की बात की। एडजेक्टिव्स में आज हमने डिटर्मिनर्स की, एडजेक्टिव्स में आज हमने डिटर्मिनर्स के बारे में सीखा, और ये सीखा कि आर्टिकल जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अलग हैसियत नहीं रखते, बल्कि आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा हैं। मज़ीद हमने ये सीखा कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ का यूज़ करते हैं, वाउल साउंड के साथ एन का, और किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हमने सीखा कि द को कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू होने वाले नाउन के साथ पढ़ेंगे तो वो द की साउंड करेगा, लेकिन अगर हम एक वाउल लेटर के साथ शुरू होने वाले नाउन के साथ द पढ़ेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।